नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल अलग सा वीडियो। ये मैंने जंप सूट बनाया है। ये जंप सूट जो है वो 3 से लेके 9 महीने के बच्चे तक आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा ये बड़ा लगे, जैसे आपने थोड़ा छोटे बच्चे के लिए यूज़ करने हैं, तो ये जो मैंने बटन होल बनाया है, इसका सेकंड बटन होल में आप इसको लगा देंगे तो ये इस तरह भी आप बना सकते यूज़ कर सकते हैं। और जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर आप इस वाले बटन होल में बटन को लगा दीजिए। तो ये जंप सूट जो है वो 2 पार्ट्स में बनेगा, फ्रंट और बैक। तो ये इसकी फ्रंट है और ये इसका बैक है। ये देखिए, ये बैक है। तो मैं अब आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह इसको बनाएंगे हम। बनाना बहुत आसान है ये। और इसके लिए हमें वूल जो लगी है वो 130 ग्राम वूल लगी है मेरी। और ये मैंने पूरा जो है 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाया हुआ है। और इसके साथ अब बाद में हम आने वाली वीडियोस में कंट्रास्ट की जो है ऊपर स्वेटर भी बनाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये जंप सूट का ही वीडियो देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, किस तरह हम बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने ये बटन बड़े लगाए हैं, या अगर आपको लगता है कि ये बटन होल लूज हो गया है, या मेरे को जिस तरह मेरे को कुछ लग भी रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे कास्ट ऑफ किए थे। तो आप जो है वो 2 फंदे कास्ट ऑफ कर दीजिए और 2 फंदे ही बाद में कास्ट ऑन करिए। 3 फंदों से हो सकता है ये आपको लूज लगे। अगर मुझे अब ये लूज लगेगा, क्योंकि अभी मेरा बटन जो है यहाँ पे बड़ा है, अगर फिर भी मुझे लूज लगेगा तो मैं इसी कलर की वूल से यहाँ इसके एक कॉर्नर में थोड़ा सा स्टिच लगा दूंगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगर आपका भी जो बटन होल है कभी लूज लगे आपको कि बड़ा बन गया है और बटन थोड़ा छोटा है, या बाद में क्या होता है कि यूज़ करने के बाद थोड़े बटन होल बटन होल जो है वो बड़े हो जाते हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं कि सेम कलर के धागे से आप एक कॉर्नर पे नीटली जो है वो स्टिच लगा दें, तो फिर ये ठीक हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने ये टिप भी दे दी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, ये जो बेबी की बिब वाली पजामी है, इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे। तो बैक के हम पहले एक हम लेग लेंगे। तो ये जो है वो टो से शुरू होगा, आगे के पंजे से शुरू होगा। तो इसमें हमने 12 फंदे नीचे डाल लिए हैं। अब इसको मैं किस तरह बुनूंगी, एक फंदा मैं स्टार्टिंग में इंक्रीज करूंगी, इसका बढ़ा दूंगी इस तरह से। एक फंदा प्लेन बुना, फिर एक के हमने 2 बुन लिए, और फिर ये नीचे हमने 12 फंदे डाले थे। फिर सारे फंदे सीधे बुन दूंगी, और जब लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे तो सेकंड लास्ट जो हमारा फंदा है, इसमें मैं एक फंदा फिर से बढ़ा दूंगी। तो सिलाई के शुरू में एक फंदा बढ़ाना है और हमने एंड में एक फंदा बढ़ाना है। तो अब हमने ये सिलाई के स्टार्टिंग में और एंड में 2 फंदे बढ़ा दिए। अब उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, उल्टी सिलाई में प्लेन प्लेन उल्टी बुननी है। बुनना हमने एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई में है। तो उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और पूरे फंदे हम सीधे प्लेन उल्टे बुन देंगे। तो अब ये 12 के 14 फंदे बन गए हैं। अब अगली सिलाई में जो हमारी सीधी सिलाई है, फिर से वैसे ही फंदे बढ़ाएंगे 2, एक स्टार्टिंग में इस तरह से, और एक फिर हम लास्ट में बढ़ा देंगे। तो अब एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने ये 2-2 फंदे
बढ़ाने हैं एक सिलाई में, और सीधी सिलाई में बढ़ाएंगे 2 फंदे। अब ये 16 हो गए हैं हमारे। उल्टी सिलाई में फिर फंदे नहीं बढ़ाने, फिर सीधी सिलाई में 2 फंदे, एक स्टार्टिंग में एक एंड में हमने बढ़ा देना है। तो ये फंदे हमने तब तक बढ़ाने हैं जब तक हमारे पास सिलाई पे 12 फंदे ना हो जाएं, 12 नहीं सॉरी 22 फंदे ना हो जाएं। जब 22 फंदे हमारे यहाँ पे सिलाई में हो जाएंगे इस तरह बढ़ा के, तो हमने फिर इसको प्लेन प्लेन बिना फंदे बढ़ाए बुनना है, जब तक कि हमारी उसकी लेंथ जो है यहाँ से अगर ऊपर तक हम नापेंगे तो 5 इंच ना हो जाए। तो ये देखिए, ये एक पैर का है, ये दूसरे पैर का मैं बना के मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ से 12 फंदों से स्टार्ट किया था, और फिर जब फंदे बढ़ाते बढ़ाते 22 हो गए तो उसके ऊपर मैंने 5, उसके ऊपर नहीं, फिर स्टार्टिंग से यहाँ तक मैंने बुना प्लेन प्लेन, जब तक यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो मेरी 5 इंच नहीं हो गई। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि नीचे हमने 12 फंदे डाले थे, फिर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा स्टार्टिंग में बढ़ाया, एक एंड पे बढ़ाया, उल्टी सिलाई हमने प्लेन बुनी। तो ये फंदे हमने तब तक बढ़ाने हैं जब तक ऊपर हमारे पास 22 फंदे ना हो जाएं। फिर उसके उन 22 फंदों के ऊपर हमने एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई प्लेन प्लेन बुननी है, जब तक कि हमारी जो लेंथ है वो यहाँ से अगर हम नापें यहाँ तक वो 5 इंच ना हो जाए। तो ये देखिए, ये मैंने बुन के रखा है, तो ये मैंने 5 इंच बुन दिया है। तो अभी आपको मैं एक टांग का बता रही हूँ। तो अब हमने ये 5 इंच बुन दिया है। अब आगे क्या करना है, अब मैं अगली सिलाई के स्टार्टिंग में एक फंदा इस तरह से बढ़ा दूंगी, और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं प्लेन सीधी बुनूंगी। इसके बाद हमने लास्ट में फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सिलाई के स्टार्टिंग में ही फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए, बाकी की पूरी सिलाई मैंने सीधी बुन दी। अब उल्टी सिलाई में फिर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई को भी हम प्लेन उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हमने छठी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं, तो 5 सिलाइयां मैं प्लेन बुन दूंगी। तो एक सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया था, उसको हम नहीं काउंट करेंगे, अब इसको पहली सिलाई काउंट करेंगे, और इसके बाद 4 सिलाइयां मैं और डालूंगी। तो 5 सिलाइयां डालने के बाद छठी सिलाई में फिर मैं सिलाई के स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ा दूंगी। तो ये डल गई एक सिलाई, ये दूसरी, अब ये तीसरी, अब ये चौथी, अब ये पांचवी, अब हमारी आ गई छठी सिलाई। तो छठी सिलाई में मैं फिर से एक फंदा बढ़ा दूंगी। बढ़ाना हमने सिलाई के स्टार्टिंग में है, बाकी हमने फिर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, लास्ट में कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सिर्फ स्टार्टिंग में बढ़ाना है।
तो इस तरह मैं हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाती जाऊंगी जब तक कि ऊपर मेरे 32 फंदे ना हो जाएं। 32 फंदे हो जाने के बाद फिर मैं उल्टी सिलाई में फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाऊंगी। हर जो एक सिलाई छोड़ के सीधी सिलाई आएगी उसमें मैं फंदे बढ़ाऊंगी। जैसे अभी ये हम तो सपोज कीजिए कि ये हम 32 फंदों के बाद ये हमने फंदा बढ़ाया और इस सिलाई को सीधा बुन दिया। फिर उल्टी सिलाई में नहीं बढ़ाएंगे, फिर अगली सीधी सिलाई में बढ़ाएंगे। तो एक सिलाई को छोड़कर सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के स्टार्टिंग में, जब तक कि हमारे पास 32 के बाद की बात कर रही हूँ। 32 फंदे तो हमने हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाने के बाद ही बनाने हैं। 32 फंदे जब तक नहीं हमारे होंगे तब तक हम हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे। जब 32 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद हमने हर दूसरी सिलाई, एक सिलाई को छोड़ के जो सीधी सिलाई आएगी उसमें हमने फंदे एक एक फंदा बढ़ाना है यहाँ पे, जब तक कि 32 के बाद 40 फंदे ना हो जाएं। जब 40 फंदे हमारे इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये मैं 40 फंदे इसके करके आपको फिर से मैं बता देती हूँ कि अभी मैं हर छठी सिलाई में बढ़ा रही हूँ फंदे, और जब 32 फंदे हो जाएंगे तो फिर एक सिलाई छोड़ के हर दूसरी सिलाई में मैं फंदे बढ़ाऊंगी। ऑल्टरनेट सिलाई में सीधी सिलाई में फंदे जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। तो 32 के बाद जब हम हर ऑल्टरनेट सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे तो 40 जब हो जाएंगे फिर ये साइड हम छोड़ देंगे। और रही दूसरी साइड की बात, तो इसको भी मैं 5 इंच बुन के, क्योंकि 5 इंच तक हमने कुछ नहीं करना, उसके बाद फंदे बढ़ाने शुरू होते हैं। 22 फंदे बढ़ाने के बाद जब 5 इंच हमारा जो है वो प्लेन बन जाएगा उसके बाद इसका मैं बताऊंगी। और इसको का मैंने आपको जहां तक बताया है 40 फंदों तक, वहां तक मैं बुन के आपको बता दूं, फिर आपको मैं बताऊंगी आगे हमने किस तरह बुनना है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि पहले हमने नीचे 12 फंदे डाले थे, फिर हमने हर सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाए थे, दो फंदे दोनों, एक फंदा इस साइड एक फंदा इस साइड। तो वो तब तक हम बढ़ाते गए थे जब तक 22 फंदे ना हो जाए। फिर हमने थोड़ा सा प्लेन बुना था। जब हमारी नीचे से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 5 इंच हो गई, उसके बाद फिर सीधी सिलाई में मैंने सिलाई के स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाया था, फिर कोई फंदा नहीं बढ़ाया। फिर इस तरह हमने हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे पास 32 फंदे ना हो जाए। तो 32 फंदे हो जाने के बाद फिर हम हर सीधी सिलाई में सिलाई के स्टार्टिंग में एक एक फंदा बढ़ाएंगे जब तक कि हमारे 40 फंदे ना हो जाएं। तो इतना बुन के और इसको 5 इंच बुन के फिर आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए ये मेरे ऊपर 40 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ से जब मैंने 5 इंच प्लेन बुना था, 12 के 22 फंदे बने थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बुना था प्लेन, और फिर जब यहाँ से और प्लेन बुनने तक लेंथ जो थी 5 इंच हो गई थी, उसके बाद मैंने हर छठी सिलाई में स्टार्टिंग में एक एक फंदा बढ़ाया था जब तक कि मेरे 32 फंदे ना हो गए। फिर 32 फंदों के बाद मैंने हर दूसरी सिलाई में, एक सिलाई को छोड़कर हर सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में नहीं, हर सीधी सिलाई में फिर मैंने 32 फंदों के बाद हर तीसरी सिलाई में फंदे बढ़ाए। तो 8 फंदे बढ़ाने के बाद 40 फंदे ये हमारे हो गए हैं। तो ये बैक की एक साइड बन गई है। तो देखिए जब हमारे 32 फंदे होते हैं उसके बाद जो 8 फंदे हम बढ़ाते हैं तो उल्टी सिलाई में हमने नहीं बढ़ाने हैं, सीधी सिलाई में बढ़ाने हैं। तो एक सिलाई को छोड़कर हम फिर फंदे जो है वो बढ़ाएंगे सीधी साइड में, सिलाई के स्टार्टिंग में। इस साइड हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो ये देखिए ये हमारा जो पजामी का आसन है वो बनता है, उसकी शेप ये आ रही है। तो ये हमारी एक साइड हो गई है। अब दूसरी साइड में भी मैंने ऐसे ही किया है। नीचे 12 फंदों से स्टार्ट किया था, फिर मैंने दोनों तरफ एक एक फंदे सीधी सिलाई में बढ़ाए थे, और फिर जब 22 फंदे हो गए थे हमारे, उसके बाद फिर 22 फंदे जब हो गए तो उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक प्लेन 5 इंच बुना है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच प्लेन बुना है 22 फंदे बढ़ाने के बाद। तो
तो ये आप ध्यान दें कि हमने सीधी सिलाई में जो है दोनों तरफ फंदे बढ़ाए हैं, उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाया। 22 फंदे होने के बाद 5 इंच स्टार्टिंग से यहाँ तक जब 5 इंच हो गया तो इसको भी वैसे ही बुनना है जैसे हमने इस वाली साइड को बुना था। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि इसके हमने स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाए थे, इसके हम लास्ट में फंदे बढ़ाएंगे। हम पूरी सिलाई सीधी बुन देते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई मैंने ये पूरी सिलाई सीधी बुनी जब तक लास्ट के 2 फंदे ना रह जाएं। फिर हमने सेकंड लास्ट जो फंदा है यहाँ पे एक फंदा जो है वो बढ़ा देना है। बस फिर ये लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह फिर हम हर छठी सिलाई में, सिलाई के लास्ट में जब 2 फंदे रह जाएंगे तो सेकंड लास्ट में हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो हर छठी सिलाई में हम इस तरह फंदे बढ़ाते जाएंगे सिलाई के लास्ट में। और फिर जब हमारे 32 फंदे हो जाएंगे तो फिर एक सिलाई छोड़ के हम सिलाई के लास्ट में इस साइड को हम फंदा बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाएंगे, एंड में बढ़ाएंगे। हर एक सिलाई को छोड़ के दूसरी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। जब 32 फंदों के बाद फिर उसके भी 40 फंदे जब हो जाएंगे, जब इतनी बन जाएगी जितनी ये बनी है, बस इसमें। और ये देखिए, आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये बनती आ गई है पजामी, और ये बढ़ते अभी ये अंदर को रोल हो गई है। जब सिलेंगे इसको तो इसकी पूरी शेप आएगी, फ्रंट और बैक जब इसके बन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसका ये आसन की गोलाई, यहाँ से ये आसन की गोलाई जो है वो बन रही है। तो इसके हमने स्टार्टिंग में फंदे बढ़ाए थे। तो यहाँ के जब हम बुनेंगे, 5 इंच बुनने के बाद जब हम बुनेंगे तो हर छठी सिलाई में फंदा जो बढ़ाना है हमने, पहले 32 फंदों तक हर छठी सिलाई में, तो वो सिलाई के एंड में बढ़ाएंगे ताकि गोलाई जो है पजामी की वो यहाँ से यहाँ को, जो हमारी काट बोल सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ को जाए। तो पहले हम हर छठी सिलाई में बढ़ाएंगे एक फंदा यहाँ पे सिलाई के एंड में, फिर हम एक सिलाई छोड़ के बढ़ाएंगे सिलाई के एंड में। तो 40 फंदे जब इसके भी हो जाएंगे फिर आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए, अब ये दोनों जो पार्ट हैं ये बराबर बराबर मैंने बुन दिए हैं। दोनों सिलाइयों में 40-40 फंदे हो गए हैं हमारे। अब इस तरह जैसे हमने इसको रखा है तो आप ये देख सकते हैं कि ये आसन इस तरह से हमारा आएगा। तो अब इन दोनों पार्ट्स को हमने इकट्ठा कर देना है। तो पहले हम इसको सीधा सीधा बुन देंगे, और दोनों का जो एंड लास्ट वाली सिलाई थी वो उल्टी सिलाई हमने बुनी हुई है। अब सीधी सिलाई बुनेंगे। पूरे फंदे 40 के 40 जो है वो मैं इसके सीधे बुन दूंगी। तो ये देखिए, ये 40 फंदे मैंने बुन दिए सीधे सीधे। अब ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट उठाएंगे और इसी धागे से कंटिन्यू करेंगे। इस वाले धागे को हमने काट दिया है। अब इन 40 फंदों को भी इसी के साथ साथ हमने सीधा बुनना है। दोनों पार्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे लाकर। तो ये देखिए, ये 40 फंदे भी मैंने इकट्ठे बुन दिए। अब ये सारे के सारे फंदे एक सिलाई में हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये 80 फंदे हैं हमारे। अब इसके ऊपर मैं एक सीधी एक उल्टी सिलाई प्लेन जैसे ये बुना है प्लेन वैसे ही बुनूंगी।
यहाँ से जब लेंथ जो है वो 6 इंच हो जाएगी, तो इससे ऊपर मैं 6 इंच और बुन के फिर आपको दिखाऊंगी आगे हमने क्या करना है। तो देखिए ये मैंने 6 इंच यहाँ से यहाँ तक इसका बुन दिया है। तो ये हमारा, चाहे हम इसको फ्रंट ले लें चाहे बैक ले लें, तो एक पार्ट ये बना है। तो दूसरा पार्ट भी हमने सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बताया, सेम यहाँ तक हमने इस तरह ही बनाना है। तो ये भी मैंने यहाँ से यहाँ 6 इंच बुन दिया, और जैसे मैंने लेग्स आपको बनानी बताई थी वैसे मैंने दूसरा पार्ट सेम एग्जैक्टली इसी तरह बुना है। अब हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, एक को हम फिलहाल साइड में रख देंगे। तो हमने ये एक पार्ट ले लिया। अब इसको हम जो है वो बैक को तैयार करते हैं। तो बैक को तैयार करने के लिए इसके बाद जब हमने बैक को तैयार करना है, तो इसमें जो हमारी आखिरी सिलाई होगी, ये 6 इंच बुनने के बाद वो उल्टी सिलाई पे हम इसको ख़त्म करेंगे। अब इसके बाद हमने बैक को शेप देनी है, तो किस तरह देंगे, पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुन देनी है लास्ट के 8 फंदों तक। जब 8 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये पूरी सिलाई जो है वो हमने सीधी सीधी बुन देनी है लास्ट के 8 फंदों तक। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सीधी सीधी बुन दी। अब 8 फंदे हमारे बच गए हैं। अब यहाँ से हम फिर टर्न कर जाएंगे, और फिर हमने क्या करना है कि पहला फंदा जो है वो बिना बुने उतारना है, और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो सीधी सिलाई में हमने 8 फंदे जब रह गए थे तो वहां से हम मुड़ गए और उल्टी सिलाई शुरू कर दी। और उल्टी सिलाई शुरू करने में पहला फंदा बिना बुने उतारा, और फिर पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे लास्ट के 8 फंदों तक। तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बुनती हूँ लास्ट के 8 फंदों तक। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी 8 फंदे रह गए हैं, 1 2 3 4 का डबल किया 8। फिर यहाँ से हम मुड़ जाएंगे। फिर हमने पहला फंदा बिना बुने उतारना है, और बाकी फिर पूरी सिलाई सीधी बुननी है लास्ट के 16 फंदों तक। तो अब ये देखिए हमारे 1 2 3 4, अब ये 16 फंदे रह गए हैं हमारे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 हो गए। ये 8 को डबल किया 16। फिर यहाँ से हमने टर्न करना है। फिर पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे लास्ट के 16 फंदों तक। फिर 16 फंदे रह जाएंगे तो वहां से हमने फिर मुड़ जाना है, टर्न करना है। तो ये मैं पूरी सिलाई बुनूंगी लास्ट के 16 फंदों तक। तो अब यहाँ पे फिर से 16 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे और पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे लास्ट के 24 फंदों तक। तो ये देखिए अब यहाँ पे फिर 24 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का डबल किया 24। यहाँ से हम फिर टर्न कर जाएंगे
और पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। और ये भी हमने लास्ट के 24 फंदों तक उल्टी बुननी है। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे लास्ट के 24 फंदों तक। तो ये हमने अब यहाँ पे हमारे पास 24 फंदे हैं, ये 8 ये 8 ये और 8 और ये। अब यहाँ से फिर हम टर्न कर जाएंगे। अब पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे जब तक लास्ट में हमारे पास 32 फंदे ना रह जाएं। तो हर सिलाई में हमने 8-8 फंदे ऐड किए हैं। तो ये सीधी सिलाई भी इसी तरह बुनेंगे कि जब लास्ट में 32 फंदे रह जाएंगे फिर हम मुड़ जाएंगे। और फिर उल्टी सिलाई जब बुनेंगे उसमें भी पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और पूरी सिलाई फिर उल्टी पहला फंदा जो है वो बिना बुने उतार लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे लास्ट के 32 फंदों तक। तो ये मैं इतना बुन के फिर आपको आगे बताती हूँ कि क्या हमने करना है। तो देखिए ये मैंने सीधी सिलाई यहाँ तक बुन दी। अब ये मेरे 32 फंदे हैं और यहाँ से फिर हम टर्न कर जाएंगे और उल्टी सिलाई बुनेंगे। इसमें भी पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे लास्ट के 32 फंदों तक। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे 32 फंदे रह गए हैं। अब हमने यहाँ से फिर मुड़ जाना है और पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और पूरी सिलाई हम एंड तक जो है वो सीधी सीधी बुन देंगे। यहाँ तक मैं इसको अब सीधा सीधा बुन दूंगी। तो ये हमने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दी। अब अगली सिलाई में हमने क्या करना है कि पहले 2 फंदों का हम एक बना देंगे और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे लास्ट के 1 फंदे तक और उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 बनाया सीधा बुनते हुए, फिर पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है लास्ट के 1 फंदे तक और उस फंदे को फिर हमने सीधा बुनना है। तो ये देखिए उल्टी सिलाई मैंने जैसे आपको बताई वैसे हमने बुन दी। स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 बनाया था सीधा बुनते हुए, बाकी पूरे फंदे हमने उल्टे बुने लास्ट के 1 फंदे तक, उस फंदे को मैंने सीधा बुन दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 79 फंदे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा। तो ये 2 आगे के 2 फंदों को छोड़कर पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है। 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा। तो पूरी सिलाई हम इस तरह बुनेंगे 1 उल्टा 1 सीधा और लास्ट में 1 फंदा बचेगा उसको हमने सीधा बुनना है। तो पूरी सिलाई हम इस तरह बुनते हैं 1 उल्टा 1 सीधा, तो देखिए अब लास्ट में मैं पहुंच गई हूँ इस सिलाई के 1 उल्टा 1 सीधा और 1 फंदा बचा है, इसको भी हमने सीधा बुनना है। अब दूसरी सिलाई जो हम डालेंगे वो 1 सीधे 1 उल्टे की पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है। 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा
एक उल्टा। पूरी सिलाई हम लास्ट तक इसी तरह बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो जो मैंने अभी आपको ये 2 सिलाइयाँ बताई हैं, ये बॉर्डर वाली जो हैं, एक सीधे एक उल्टे वाली, जिस तरह मैंने ये 2 सिलाइयाँ आपको बताई वैसे ही हमने ये 2 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करनी है, जब तक कि यहाँ से, जहां से मैंने ये बॉर्डर शुरू किया है, यहाँ से ऊपर तक 2.5 इंच ना बुना जाए, तब तक हमने यही 2 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जानी है। फिर यहाँ से ऊपर मैं 2.5 इंच और बुन के फिर आपको मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो ये 2 सिलाइयाँ जो बॉर्डर की जैसे रिबिंग की होती हैं, वो हमने बार बार रिपीट करनी है और इसके ऊपर 2.5 इंच और बुनना है रिबिंग में। फिर आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये मैंने जो बॉर्डर का शुरू किया था 2.5 इंच मैंने ऊपर बुन दिया है। अब इसके बाद हमने किस तरह बुनना है, और एंड जो है वो मैंने उल्टी साइड वाली सिलाई पे किया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 फंदे हम कास्ट ऑफ कर देंगे सिलाई के स्टार्टिंग में ही, एक और ये 2 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर दिए, और बाकी फंदे हमने बॉर्डर की तरह जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनते जाना है एंड तक। तो पूरी सिलाई हमने फिर बॉर्डर में बुननी है। एंड तक मैं इस तरह बॉर्डर में बुनती जाऊंगी। तो देखिए, अब इस सिलाई के एंड में मैं पहुंच गई हूँ। ये एंड तक हमने बॉर्डर में आगे से स्टार्टिंग में 2 फंदे हमने कास्ट ऑफ किए थे, उसके बाद पूरी सिलाई जो है वो मैंने बॉर्डर में बुन दी। अब अगली सिलाई के फिर से स्टार्टिंग में हम 2 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ कर देंगे और बाकी पूरी सिलाई हम बॉर्डर में बुन देंगे। तो ये एक कास्ट ऑफ किया और ये दूसरा, और बाकी की पूरी सिलाई फिर हमने बॉर्डर में बुनते जाना है एंड तक। दूसरी सिलाई भी हमने पहली की तरह ये बुन देनी है एंड तक। 2 फंदे हमने पहली सिलाई के स्टार्टिंग में घटाए थे, 2 फंदे यहाँ पे घटाए, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिलाई में 75 फंदे रह गए हैं। पहले एक फंदा हमने नीचे घटाया था तो 80 के 79 रह गए थे। अब 4 फंदे यहाँ पे घटाए तो अब हमारे पास यहाँ पे 75 फंदे रह गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी मैं अब एंड में पहुंच गई हूँ इस सिलाई के, और हमने ये कंप्लीट कर दी यहाँ पे ये सिलाई। अब इसके बाद हमने अगली सिलाई किस तरह बुननी है। 2 सिलाइयाँ तो हमने इस तरह बुन दी कि 2 फंदे स्टार्टिंग में यहाँ हमने कास्ट ऑफ कर दिए, 2 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए, तो दोनों तरफ हमने 2-2 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। अब अगली सिलाई हम किस तरह डालेंगे, अगली सिलाई में जो हमारी सीधी साइड की सिलाई शुरू होगी, 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और 3 फंदों को हमने 3 का 1 बनाना है उल्टा बुनते हुए। इस तरह से ये 3 का 1 बना दिया, और बाकी की पूरी सिलाई जैसे बॉर्डर में हमने बना रहे हैं बॉर्डर की, वैसे ही बुननी है, एक सीधा एक उल्टा का, लास्ट के 5 फंदों तक। तो लास्ट के 5 फंदों तक बाकी की मैं सिलाई वैसे ही बुनूंगी।
तो हम अब लास्ट में पहुंच गए हैं। अब हमारे पास फिर से 5 फंदे बचे हैं एंड में। अब इनको हमने किस तरह बुनना है, 3 का हम उल्टा बुनते हुए 3 का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए, और 2 फंदों को फिर लास्ट के हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह ही किया था, 2 सीधे बुने थे, 3 का एक बनाया था। यहाँ पे भी हमने जब 5 फंदे रह गए तो 5 में से 3 का हम उल्टा बुनते हुए हमने एक बनाया और 2 फंदे सीधे बुन दिए। अब इसके बाद हमने 5 सिलाइयां जो हैं वो बॉर्डर की इसी तरह बुननी है प्लेन, उसमें हमने फंदे नहीं घटाने हैं। फिर छठी सिलाई में फिर से इसी तरह हम फंदे घटाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने दोनों तरफ घटाए थे। तो हर छठी सिलाई में हम इसी तरह फंदे घटाएंगे। 5 सिलाइयां हम प्लेन बॉर्डर की बुनेंगे और छठी सिलाई में इसी तरह 2 सीधे और 3 का एक उल्टा बुनते हुए 3 का एक बना देंगे। यहाँ पे भी जब 5 फंदे रह जाएंगे तो 3 का उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। तो इसी तरह हम फंदे घटाएंगे हर छठी सिलाई में, जब तक कि हमारे पास ऊपर जो है वो 59 फंदे ना रह जाएं। तो इसके बाद जो हम ये फंदे घटाएंगे और 59 फंदे हमारे रह जाएंगे, और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से ऊपर तक जो लेंथ है वो हमने 5.5 इंच करनी है। अगर 59 फंदे बुनते बुनते अगर वो 5.5 इंच हो गई तो ठीक है, अगर थोड़ा सा प्लेन हमें बुनना पड़ा बिना फंदे घटाए तो वो इस हिसाब से हम फिर बुन देंगे। तो पहले तो हम हर छठी सिलाई में इसी तरह घटाते जाएंगे फंदे, फिर अगर लेंथ हम नाप लेंगे, अगर वो 5.5 से कुछ कम होगी तो उसको हम थोड़ा प्लेन बुन देंगे बॉर्डर में ही। अगर वो 59 फंदे आते आते 5.5 इंच ही हो गई तो फिर वहाँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आगे हमने बनाना है। और जब हमने लास्ट सिलाई जो बुननी है 5.5 इंच बुनने के बाद, तो वो हमने ख़त्म जो है वो सीधी साइड पे करना है। तो ये इतना बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ। 5.5 इंच भी बुन दूंगी और घटाई भी डालते डालते जब 59 फंदे हमारे रह जाएंगे उसके बाद आपको बताऊंगी। तो देखिए ये ऊपर मेरे फंदे जो हैं वो 59 फंदे हो गए हैं, रह गए हैं यहाँ पे जो मैंने घटाए थे। फिर थोड़ा सा मैंने एक सीधा एक उल्टा फंदा बुन के प्लेन बुना था, और यहाँ से यहाँ तक मेरी लेंथ जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये अब 5.5 इंच मेरी हो गई है। तो ये फंदे घटाने के बाद थोड़ा सा मुझे प्लेन बुनना पड़ा था बिना फंदे घटाए, तब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच हुई थी। अब इसके बाद हमने क्या करा, एंड हमने सीधी साइड में करना है, सीधी साइड वाली सिलाई में हमने इसका एंड करना है। अब इसके आगे हमने क्या करना है, अब हम स्ट्रैप्स बनाएंगे इसके। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे कि 17 फंदे जो हैं वो मैं बुन दूंगी एक सीधा एक उल्टे के हिसाब से। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो ये 17 फंदे मैंने बुन दिए। अब बाकी के 25 फंदे जो हैं वो मैं कास्ट ऑफ कर दूंगी, और कास्ट ऑफ हमने एक सीधा एक उल्टे में ही करना है। ये एक फंदा सीधा बुनेंगे उल्टा और ये कास्ट ऑफ कर देंगे, फिर ये उल्टा बुना फिर कास्ट ऑफ कर दिया। तो ये इस तरह से 25 फंदे हम कास्ट ऑफ करेंगे। ये 3 4
तो ये देखिए, ये मैंने 25 फंदे बीच के कास्ट ऑफ कर दिए थे, और कास्ट ऑफ मैंने एक सीधा एक उल्टे के हिसाब से ही किए हैं। ये हमारे गले के लिए हो गए। अब बाकी के फंदे जो हैं वो मैं एक सीधा और एक उल्टा करके बुन दूंगी। ये भी 17 फंदे हैं, ये भी 17 फंदे हैं। 25 फंदे बीच के गले के मैंने घटा दिए हैं। तो अब मैं इसको एंड तक जो है वो एक उल्टे एक सीधे के हिसाब से बुन दूंगी। तो अब ये देखिए, ये 17 फंदे यहाँ पे हैं, 17 फंदे यहाँ पे हैं, और बीच के ये 25 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रैप बनाएंगे। पहले इन 17 फंदों पे बनाएंगे, फिर इन 17 फंदों पे बनाएंगे। तो बुनना हमने इसी तरह है, जैसे ये रिब बुन रहे हैं एक सीधे एक उल्टे की, वैसे ही बुनना है। तो ये 2 फंदे सीधे, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। तो इन 17 फंदों को मैं 2.5 इंच बुनूंगी पहले, फिर उसमें मैं उसके बाद बटन होल रखूंगी। तो 2.5 इंच बुन के फिर आपको बताती हूँ कि बटन होल हमने किस तरह बनाना है। तो 2.5 इंच बुन के फिर आपको बताऊंगी। पहले हम इन 17 फंदों पे ही काम करेंगे और ये वाला स्ट्रैप बनाएंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये वाला स्ट्रैप बनाएंगे। तो 2.5 इंच बुन के आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से ऊपर ये स्ट्रैप जो है वो 2.5 इंच बुन दिया है। अब हम क्या करेंगे कि 7 फंदे जो हैं वो बुनेंगे इसी तरह रिबिंग में, एक सीधे एक उल्टे के बॉर्डर में। तो ये मैं 7 फंदे बुन देती हूँ पहले। अब हमने बटन होल बनाना है। 5, 6 और 7 फंदे बुन दिए। अब 3 फंदे हम कास्ट ऑफ कर देंगे। ये 1, और ये 2, और ये 3 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए, और फिर बाकी के फंदे फिर से एक उल्टा एक सीधे के उसमें बुन दिए। तो ये हम बटन होल बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से ये 2.5 इंच बुना, उसके बाद ये बटन होल रख दिया, और सीधी साइड से हमने बटन होल रखा है। अब अगली सिलाई में हम क्या करेंगे, तो अगली सिलाई में 7 फंदे हम बुन देंगे। ये 7 फंदे बुन दिए यहाँ पे। अब 3 फंदे हमने कास्ट ऑफ किए थे, अब 3 फंदे ही हम यहाँ पे डाल देंगे। तो 3 फंदे मैं डाल देती हूँ। तो जो फंदे हमने कास्ट ऑफ किए थे वही फंदे मैं अब यहाँ पे डालने वाली हूँ। ये 1, ये 2, और ये 3। तो 3 फंदे हमने कास्ट ऑफ किए थे, 3 ही हमने कास्ट ऑन कर दिए हैं। और बाकी के 7 फंदे फिर हमने जैसे रिबिंग में बुने थे, एक सीधे एक उल्टे के उसमें बुने थे, वैसे हमने बुन देने हैं।
तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है वो बटन होल डल गया है। अब अगली सिलाई फिर हमने वैसे ही बुननी है जैसे हम बुनते आए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमने बटन होल यहाँ पे बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह एक सीधा एक उल्टा, जिस तरह ये हमने बुनते आ रहे हैं वैसे बुनना है। पहले हम 1.5 इंच बुनेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच बुना था, अब इसके बाद मैं 1.5 इंच बुनूंगी। फिर इसी तरह बटन होल रखूंगी। फिर उसके बाद आधा इंच और बुन के प्लेन प्लेन, उसमें हमने बटन होल नहीं रखना है। फिर उसके बाद आधा इंच बुन के फिर कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बतला देती हूँ कि पहले हमने 2.5 इंच बुना था, फिर मैंने बटन होल रखा और बटन होल किस तरह बनाया वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं अब 1.5 इंच बुनूंगी, फिर 1.5 इंच के बाद फिर से बटन होल रखूंगी। फिर उसके बाद मैं आधा इंच बुन के कास्ट ऑफ कर दूंगी। सेम इसी तरह हमने इन 17 फंदों पे इसी तरह ये स्ट्रैप बनाना है। यहाँ से हम सीधी साइड से देखिए इस तरह से हम यहाँ से धागा जोड़ेंगे और 2.5 इंच बुनेंगे, फिर बटन होल बनाएंगे, फिर 1.5 इंच बुनेंगे, फिर बटन होल बनाएंगे, फिर आधा इंच बुनने के बाद इसको भी कास्ट ऑफ कर देंगे। तो हमारी जो ये बैक है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको फ्रंट बनाना बताऊंगी। तो ये मैं बैक को कंप्लीट करके फिर आपको मैं बताऊंगी कि फ्रंट हमने किस तरह बनानी है। तो ये देखिए बैक जो है वो हमारी बन के तैयार हो गई है। ये उस स्टेप जो है वो मैंने दोनों बना दिए, जिस तरह आपको बताए थे वैसे ही दोनों स्टेप हमारे बन गए हैं। ये गले की घटाई है और यहाँ पे ये हमारी बाजू की घटाई शुरू हो गई थी। तो फ्रंट अब लेंगे इसके बाद हम। तो फ्रंट में हमने बैक और फ्रंट सेम बुने थे एग्जैक्टली, जहाँ हम आसन दोनों टांगे जो थी हमने जोड़ी थी और फिर हमने ये 6 इंच जो था वो प्लेन प्लेन बुना था। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है कि इसमें हम जब हमने ये बुना था 6 इंच बुनने के बाद हमने उल्टी सिलाई पे इसको खत्म किया था और फिर 9 सिलाइयां हमने बैक को शेप देने के लिए डाली थी, जिसमें हमने सारी सिलाई सीधी बुनी थी और फिर 8 फंदे जब रह गए थे फिर वहां से हम मुड़ गए थे। फिर उल्टी सिलाई में भी बाकी की सिलाई उल्टी बुनी, जब 8 फंदे रह गए तो मुड़े। फिर उसके बाद 16 फंदों के बाद तो वो जो 9 सिलाइयां जो मैंने डाली थी वो हमने इसमें फ्रंट में हमने नहीं डालनी है। तो इसमें जब 9 सिलाइयां डाली थी तो 10वीं सिलाई जो थी वो हमने उसमें उल्टी सिलाई आई थी। तो फिर उसमें हमने क्या किया था, 2 फंदों का सीधा जोड़ा लगाया था। पूरी सिलाई फिर उल्टी बुनी थी, लास्ट के 1 फंदे तक उसे हमने सीधा बुना था। 79 फंदे हमारे रह गए थे उसके ऊपर हमने ये फिर बॉर्डर वाला शुरू कर दिया था। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम इसको सीधी सिलाई पे खत्म करेंगे। तो अभी ये मैंने उल्टी सिलाई पे खत्म किया है, अभी एक सिलाई में और डाल दूंगी, फिर ये सीधी सिलाई पे खत्म होगा। फिर उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि आगे हमने बस वही करना है जो हमने यहाँ पे किया था, बीच की 9 सिलाइयों को छोड़ के। तो पहले मैं ये सीधी सिलाई इसकी डाल देती हूँ। तो ये जो मैं सीधी सिलाई देखिए डाल रही हूँ इस वाले में हमने क्या किया था कि सारे फंदे बुने थे, लास्ट के 8 फंदों के बाद हमने मुड़ गए थे। फिर सारे फंदे बुने थे उल्टे, फिर यहाँ पे जब 8 फंदे बचे थे फिर हम मुड़ गए थे। तो हमने इस तरह से यहाँ पे 9 सिलाइयां जो शेप देने के लिए डाली थी वो हम फ्रंट में नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने सीधा ये 6 इंच बुनना है और ये जो मैं सीधी सिलाई डाल रही हूँ ये उस 6 इंच में ही इंक्लूड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये उस पे जब 6 इंच बुना था बैक में तो हमने उल्टी सिलाई पे खत्म किया था और फ्रंट जब हम 6 इंच बुन देंगे तो हम इसको सीधी सिलाई पे खत्म करेंगे। तो ये मैं इसकी सीधी सिलाई जो है वो बुन देती हूँ पूरी।
तो ये जो फ्रंट था मेरा, ये 6 इंच जो बुना उसमें मैंने इसको सीधी साइड पे ख़त्म किया है। अब हमने बीच की जो बैक में 9 सिलाइयाँ शेप देने के लिए डाली थी वो इसमें हमने नहीं डालनी है। हमने सीधा यहाँ पे जंप कर जाना है कि उल्टी साइड से हम 2 फंदों का एक बनाएंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक बना दिया। पूरी सिलाई फिर उल्टी बुनेंगे। ये वाली सिलाई हमने बैक में भी डाली थी, 9 सिलाइयाँ जो शेप वाली थी वो डालने के बाद ये उल्टी सिलाई में हमने इस तरह किया था। फिर 79 फंदे जहाँ पे हमारे रह जाते हैं, तो ये पूरी सिलाई जो है वो मैं उल्टी बुनूंगी। लास्ट के एक फंदे तक उस फंदे को मैं फिर सीधा बुन दूंगी। तो ये देखिए, अब उल्टी सिलाई बुनते हुए लास्ट में एक फंदा रह गया, इसको हमने सीधा बुन देना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 79 फंदे हैं। अब ये हम यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके ऊपर जो है ये वाला मैं बुनूंगी फ्रंट का। तो अब हमने जैसे ये वाला बॉर्डर बुना है वैसे ही बुनना है। तो पहली सिलाई स्टार्ट किस तरह करेंगे, आगे के 2 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ये 2 फंदों को छोड़कर पूरी सिलाई हम एक उल्टा एक सीधा से बुनेंगे और लास्ट में एक फंदा बचेगा उसको हमने सीधा बुनना है। तो ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, जैसे मैंने बैक में बनाया था उसी तरह हमने ये बनाना है। फिर इसके बाद दूसरी सिलाई जो डालेंगे बॉर्डर वाली, वो एक सीधा एक उल्टा हम डालेंगे। और फिर जैसे हमने ये देखिए बैक में मैंने आपको बताया था कि इसी बॉर्डर में हमने ये पहले 2.5 इंच प्लेन बुनना है। फिर उसके बाद हमने ये यहाँ से कटाई जो डाली थी वो डालनी है। सिमिलरली ऐसे ही हम फ्रंट में डालेंगे। बस आगे डिफरेंस क्या होगा कि इसको हमने ये कटाई डालते डालते और उसके ऊपर जब हमारा ये टोटल लेंथ, तो हमने सारे फंदे एकदम कास्ट ऑफ कर देने। यहाँ पे हमने स्टेप के लिए 17 फंदे रखे थे दोनों तरफ। फ्रंट में हमने स्टेप नहीं बनाना है तो स्टेप के लिए कोई फंदे नहीं रखेंगे। सीधा जब हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच हो जाएगा तो हमने सारे फंदे फ्रंट के कास्ट ऑफ कर देने हैं। सिर्फ ये 2 डिफरेंस है फ्रंट और बैक में। एक तो 9 सिलाइयाँ जो यहाँ शेप देने के लिए मैंने डाली थी वो नहीं डलेंगी, और बाकी जो ये स्ट्रैप के लिए हमने बुना है एक्स्ट्रा वो नहीं हम बुनेंगे। बस 5.5 इंच बुनने के बाद सारे फंदे इकट्ठे कास्ट ऑफ कर देंगे। और ये बाजू की शेप हमने इसी तरह देनी है जैसे मैंने आपको बैक में बताया है। तो अब मैं फ्रंट को भी कंप्लीट करके पूरा सिल के, बस साइड की सिलाइयाँ और ये जो टांगे हैं इसके आसन वाली, ये सारा सिल के पूरा कंप्लीट करके आपको बताऊंगी और बटन लगा के फिर आपको मैं ये दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा जंप सूट जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ से सिला, फिर मैंने इसको दूसरी साइड से यहाँ से सिला नीचे तक, और फिर यहाँ पे मैंने इसको आसन से सिला सेंटर से। ये देखिए यहाँ से मैंने पूरा सिल दिया ये, और ये इसके नीचे पूरा टो तक मैंने इसको सिल दिया है। और यहाँ पे फिर बटन लगा दिया था। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बटन छोटा है तो आप यहाँ पे, जहाँ पे मैंने 3 फंदे कास्ट ऑफ किए थे बटन होल बनाने के लिए, जो ये वाला बटन होल बनाया है, अगर आपका जो बटन है वो छोटा है तो यहाँ पे आप 2 फंदे कास्ट ऑफ करके 2 फंदे ही कास्ट ऑन करें। और वैसे 2 फंदे आप कास्ट ऑन करेंगे तो थोड़ा खुल के ये फिर ठीक हो जाता है। 3 फंदों से ये ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बटन बड़ा लगा दिया है। अगर मेरे को लगेगा कि ये फिर भी बड़े हैं तो फिर मैं थोड़ा यहाँ से इसको एक स्टिच दे दूँगी ताकि ये फिर टाइट हो जाएगा। तो आप 2 फंदे कास्ट ऑफ करके 2 फंदे कास्ट ऑन करके बटन होल बना दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके लिए मैं अब ये कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर अब मैं कोट की वीडियो भी बनाऊंगी बहुत जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन है उसको भी आप
प्रेस कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, तो ताकि आपको हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय। हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।